हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखो बेटा, लास्ट हमने जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन किए थे और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपने कर भी लिए होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन आपको कर लेने हैं बुक में से देख के। आज जो है हमारा जो नेक्स्ट इसके अंदर है टॉपिक हमारा स्पीड है। ठीक है, लेक्चर 4 चल रहा है आज का। तो स्पीड जो है हमारे पास वो क्या होती है, देखो यहाँ पे हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड, फिर उसके बाद एवरेज स्पीड क्या होती है, फिर उसके बाद कुछ इसके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड देखो बेटा, आपने डेली लाइफ के अंदर आपने गाड़ियों को चलते देखा है, आप खुद भी चल रहे हो, तो आपकी जो स्पीड है वो क्या है भाई। आप चल रहे हो तो किस स्पीड से चल रहे हो, ठीक है ना, धीरे चल रहे हो, तेज चल रहे हो, दौड़ रहे हो, ठीक है, कैसे आप क्या चल रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, वो आप इसमें वो जो सारी चीजें हैं यहाँ पे हमारे पास कि आप कैसे चल रहे हो, वो सब क्या है आपके पास स्पीड है। ठीक है, जैसे गाड़ी है आपके पास, कोई भी गाड़ी रोड के ऊपर चल रही है, उसकी स्पीड हमारे पास कितनी है, कैसे हम बताएंगे कि बेस की स्पीड कैसे है, कैसे पता लगेगा। हम देखेंगे कि उसने 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। ठीक है ना, मान लो कोई गाड़ी जो है उसके मीटर के ऊपर क्या दिखा रहा है हमारे पास, उसके मीटर पे दिखा रहा है 100, यानी कि जो सुई है वो कितने पे जा रही है, 100 पे जा रही है। ठीक है, गाड़ी का मीटर तो सभी ने देखा होगा, बाइक का गाड़ी का मीटर इस तरह से होता है हमारे पास, है ना, ये ऐसे यहाँ पे सुई होती है और यहाँ से नंबरिंग लगी होती है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से नंबरिंग लगी होती है। ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट होता है, 0, 10, ठीक है, फिर ये 30, ऐसे इस टाइप से 0, 10, 30, 50, ठीक है ना, इस टाइप से हमारे पास ये नंबरिंग होती है आगे तक पूरी। कैसे भी होती है, या फिर ऐसे लगा लो 0 से 20 कर लो, 0, 20, 40, 60, 80, फिर 100, 120, 140, 160, इस टाइप से मीटर बना होता है। और एक सुई होती है इसके अंदर, मान लो सुई जो है वो कितने पे है, 100 पे है हमारे पास अभी। कितने पे है सुई, 100 पे। तो इसका मतलब जैसे गाड़ी चल रही है और सुई कितने पे है, 100 पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस गाड़ी की स्पीड क्या है, उस गाड़ी की स्पीड कितनी है, वो गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यानी कि 1 घंटे में वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। ठीक है ना, तो ये क्या बताता है, उसकी स्पीड के बारे में बताता है। तो यहाँ पे स्पीड हमारे पास क्या हो गया, स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस और टाइम के हिसाब से। ठीक है ना, कि भाई उस गाड़ी ने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो 1 घंटे में तय की, तो उसकी स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, उसकी स्पीड होगी। तो स्पीड को हम ऐसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे कि स्पीड होती क्या है हमारे पास। तो इसमें हम लिखेंगे स्पीड, स्पीड के अंदर लिखे इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the distance covered by an object in a यूनिट टाइम। इन ए यूनिट टाइम कह सकते हो, या फिर आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, इन 1 सेकंड भी कह सकते हो। ठीक है ना, द डिस्टेंस यूनिट टाइम जो है हमारे पास वो क्या होता है, 1 यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकंड की बात करते हैं हम यहाँ पे। 1 यूनिट का मतलब सिंगल सेकंड की बात हो रही है। तो दिस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। ठीक है, इज नोन as speed of object, is known as speed of object। ठीक है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय v। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में, ये क्या है हमारे पास, दिस इज नोन एज स्पीड। इसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं।
ठीक है। तो अगर हमारे पास इफ, इसके अंदर हम ले लेते हैं, अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, इफ एन ऑब्जेक्ट traveled s distance, मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चल के जा रही है, भाई वो यहाँ से और यहाँ पे पहुंची, ये डिस्टेंस जो है हमारे पास क्या है s, इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया s मान लिया कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करती है, क्या डिस्टेंस ट्रेवल करती है, s डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन t टाइम, then its speed that is v is equal to, वो क्या हो जाएगा हमारे पास is equal to s upon t, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है अपॉन कितना टाइम लिया है उसने, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बनता है, that is v is equal to s upon t, ये हमारे पास क्या है स्पीड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। v is equal to s upon t, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये है आपके पास स्पीड, जो स्पीड है आपके पास, ठीक है। स्पीड की यूनिट क्या होती है हमारे पास, यहाँ पे हम बात करेंगे इसके बाद यूनिट कि भाई स्पीड को मेजर किस में करते हैं, जैसे टाइम को सेकंड में करते हैं, लेंथ को मीटर में करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से स्पीड को किस में मेजर करेंगे, हमने डिस्टेंस जो पढ़ी थी, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है ना। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है। इसी तरह से स्पीड को किस में मेजर करेंगे, स्पीड को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या यूनिट होती है, तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या होती है मीटर पर सेकंड, क्या होती है मीटर पर सेकंड। इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब डिवाइड में है हमारे पास, ठीक है ना। या फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो, सिंबल कैसे लिखेंगे इसका, मीटर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और पर सेकंड, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर s के ऊपर -1 लगा देंगे, इसको भी पर सेकंड बोलते हैं, यानी कि नीचे था, नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो चीजें माइनस में जाती है, साइन चेंज हो जाता है। जैसे ऐसे है ना 1/s, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा s की -1, ठीक है। आधी बात समझ में। मैथ में क्या होगा, आपने इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस जो है किए होंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट है इसकी, वो क्या है, इसकी यूनिट होती है हमारे पास मीटर पर सेकंड, क्या होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, ये तो हमारे पास हो गया मीटर पर सेकंड, और इसको सिंबल के रूप में कैसे लिखेंगे, मीटर का सिंबल होता है m, स्मॉल m, और सेकंड का सिंबल होता है s, स्मॉल s, ठीक है ना। ये स्मॉल s है तो मीटर पर सेकंड, और इसको बीच में अगर आप -1 से नहीं लिखना चाहते तो बीच में लाइन लगा सकते हो, स्लैश लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्लैश, ठीक है, m/s, यानी कि मीटर पर सेकंड। आ रही बात समझ में। ये हमारे पास क्या होगी यूनिट होगी स्पीड, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास स्पीड के अंदर एवरेज स्पीड, ठीक है। अब देखो रोड के ऊपर गाड़ी चल रही है तो क्या वो हमेशा 100 की स्पीड से चलती है, भाई बीच में गड्ढा आ रहा है, ब्रेकर आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर मान लो हम अपने स्कूल से और रेवाड़ी गए, ठीक है ना, हम स्कूल से और रेवाड़ी पहुंचे, तो स्कूल से रेवाड़ी तक जाने के लिए गाड़ी को बहुत बार स्पीड से चला रहे हैं, कई बार 100 से ऊपर भी चला रहे हैं, कई बार 100 से नीचे चला रहे हैं। तो अब उस गाड़ी की स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी हुई कि भाई उस गाड़ी ने किस स्पीड के साथ में ये डिस्टेंस ट्रैवल की है हमारे स्कूल से और रेवाड़ी की, मैं मानता हूँ 20 किलोमीटर की डिस्टेंस, ठीक है। 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को उस गाड़ी ने किस स्पीड के साथ ट्रैवल किया है, तो ये क्या कहेंगे हम, क्योंकि वो हमारे पास एक ही स्पीड से नहीं चल के गई। अगर एक ही स्पीड से चल के जाती है तो बता देते कि भाई इस स्पीड के साथ हो गई है, लेकिन वो एक ही स्पीड से नहीं चल के जा रही है, वो क्या कर रही है, कभी तो धीरे जा रही है, कभी तेज जा रही है, कभी रोड खराब है तो धीरे जा रही है, कभी ब्रेक करा रहा है तो धीरे जा रही है, ठीक है ना। अच्छा रोड है तो हम थोड़ा
तेज भी जा सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये जो हमारे पास उस स्पीड के अंदर क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज, तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मीन। और मीन आपने सभी ने निकाल रखा होगा, मीन के बारे में सभी को पता होगा जो, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं एवरेज, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, एवरेज। यानी कि हम क्या लेंगे, एवरेज स्पीड निकाल लेंगे कि वो चाहे कितनी बार भी धीरे हुई हो, कितनी बार भी तेज हुई हो, लेकिन हमने एक एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे कि मान लो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ये है हमारे स्कूल से और यहाँ तक पहुँचने की डिस्टेंस रेवाड़ी तक, वो गाड़ी कभी धीरे जा रही है कभी तेज जा रही है, ठीक है। हमने मान लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक के जो डिस्टेंस है वो कितनी मान रखी है हमने, 20 किलोमीटर। हमने क्या किया, जब हम चले थे तो हमने टाइम नोट कर लिया, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने तक हमने कितना टाइम लिया, हम वो टाइम मेजर कर लेंगे। भाई डिस्टेंस तो हमें पता ही है कि स्कूल से लेकर रेवाड़ी तक की डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर है। लेकिन अब टाइम देखो, अगर एक स्पीड से जा रहे हैं तो टाइम कितना लग रहा है, अगर अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं तो टाइम कितना लग रहा है, क्योंकि मोशन जो है हमारे पास यहाँ पे कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है हमेशा ही। समझ में आ रही बात? यानी कि अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं हम अलग अलग टाइम के अंदर, ठीक है, या सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। सबसे पहले ये चीज पढ़ाई थी। इसके बाद देखो यहाँ पे कि हम ये मेजर कर लेंगे कि यहाँ से लेके और यहाँ तक पहुँचने में हमने कितना टाइम लिया है। भाई हमने 1 घंटा लिया, या हमने 2 घंटे लिए, या हमने आधा घंटा लिया। मान लिया हमने कितने लिए, 30 मिनट लिए। कितने ले लिए, 30 मिनट्स ले लिए। भाई यहाँ से यहाँ तक जाने के टोटल टाइम हमने मेजर कर लिया। भाई चले जब टाइम देख लिया घड़ी में और वहाँ पहुँचे जब टाइम देख लिया घड़ी में, तो कितना लगा, 30 मिनट का टाइम लगा। तो यहाँ से अब हम बता सकते हैं कि हमारी जो एवरेज स्पीड थी वो कितनी है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितने ट्रैवल की और टोटल टाइम कितना लिया, उनका रेशियो ले लेंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आती है, एवरेज स्पीड निकल के आती है, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं आई? अब यहाँ पे निकालेंगे हम एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है हमारे पास, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है हमारे पास, इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस traveled by an object in इसको ऐसे मत लिखो, इसको रेशियो करके लिख लो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो टोटल डिस्टेंस traveled by an object to the total time taken by the object, total time taken by the object, ठीक है जी आएगा आपके पास। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ total distance traveled by the object to the total time taken by the object, यानी कि average speed is equal to total distance upon total time taken, ठीक है जी। हमारे पास क्या है, दिस इज द एवरेज स्पीड, ठीक है जी। हमारे पास क्या निकल के आती है, एवरेज स्पीड निकल के आती है इस तरह से। क्योंकि हम जो है रोज जो हम गाड़ी चलाते हैं या रोज हम चलते हैं, जैसे आप चलते हो तब भी आप एक स्पीड से नहीं चलते हो, कभी धीरे चल रहे हो कभी तेज चल रहे हो, ठीक है ना। तो हमने स्कूल से घर तक पहुंचने में एक स्पीड से तो गए नहीं है, अलग अलग स्पीड से गए हैं, ठीक है ना। कभी धीरे चल रहे हो कभी तेज चल रहे हो, तो किस स्पीड के
साथ हम गए हैं तो एक पर्टिकुलर स्पीड उसकी क्या है वो निकालनी है। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे कि भाई स्कूल से हमारे घर तक की डिस्टेंस कितनी है टोटल, और हमने स्कूल से चलने और घर तक पहुंचने में कितना टाइम लिया। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी कि हम किस एवरेज स्पीड के साथ में आए हैं ट्रैवल करके। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये है आपका, दिस इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है ना, अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से कमेंट करके पूछ लें। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके नोटबुक का ही, इसका बुक का ही है। ये है एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्ड 16 मीटर इन 4 सेकंड और एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 16 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है 4 सेकंड में और दोबारा अगले 16 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है 2 सेकंड में। यानी कि कैसा हो गया हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ ना। वे पहली 16 मीटर कितने में करता है, 4 सेकंड में, दूसरी 16 मीटर 2 सेकंड में ट्रैवल करता है। ठीक है, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो इसका गिवन सबसे पहले करेंगे। यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन है डिस्टेंस, गिवन में देखो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 16 मीटर प्लस 16 मीटर। भाई दो बार 16 मीटर चल रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 16 मीटर प्लस 16 मीटर इज इक्वल टू 32 मीटर। ठीक है, एंड टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, भाई कितना टाइम है टोटल, भाई कितने टाइम में ट्रैवल किया उसने एक पूरा डिस्टेंस 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड इज इक्वल टू 6 सेकंड। ठीक है, 6 सेकंड में उसने पूरा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, देन फाइंड क्या करना है हमें, एवरेज स्पीड, कि भाई उसका एवरेज स्पीड कितना है ये हमें निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो यहाँ पे देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऐसे निकालते हैं ना, तो एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी है 32 अपॉन टाइम कितना है 6। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 6 5 जा 30। ठीक है, बच गए कितने 2। ठीक है, कितने में जाएगा 6 5 जा 30, बच गए कितने 2 बच गए ना हमारे पास, तो कितने में जाएगा 3 पे। इसको डिवाइड कर लो, ठीक है ना, ये आ जाएगा 5.33। और यूनिट क्या है हमारे पास, देखो यूनिट लगाने जरूरी है, यूनिट नहीं लगाओगे तो हमें क्या पता 5.33 क्या है, सेकंड है, किलोमीटर है, मीटर है, क्या है नहीं पता, क्योंकि स्पीड है इसलिए स्पीड की यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर पर सेकंड। क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड। ये आ गया हमारे पास, दिस इज द एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड को भी हम v से ही रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन कर लेना, और इससे पीछे भी एक्सरसाइज के अंदर जो इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं वो करके देखने हैं आप। ठीक है, ओके।